बात कर रहे हैं कि जब वो स्कूली शिक्षा कर रहे थे तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। उनको स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल का पानी नहीं पीने दिया जाता था। इन सब विकट स्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। हाँ तो मित्रों, क्या हाल है? ठीक है। बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो बनाने का मन किया, क्योंकि आज बाबा साहेब भारत के संविधान निर्माता का जन्मदिन है, जयंती है, उन्हें सशक्त नमन है, प्रणाम है। तो इस विषय में चलिए बैठ के बात करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आज बात करेंगे हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब के विषय में। आज उनका जयंती है यानी जन्मदिन है, बोले तो हैप्पी बर्थडे। 14 अप्रैल। आमतौर पे हम लोग बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन उस संविधान के अंतर्गत भारतीय मानव जीवन को जीने की एक नई दिशा मिली है, जिसे हम लोग भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे देश का नियम कानून है। आज मोटा मोटी रूप से हम लोग बाबा साहब के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उस कहानी की बात करते हैं जब एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग उठी थी। एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि जब मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग उठी थी धर्म के नाम पे कि एक अलग देश होना चाहिए, तो सबसे पहला और सबसे कड़े रूप में बाबा साहब ने विरोध किया था कि धर्म के नाम पे अलग देश नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस, अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए और धर्म के नाम पे एक अलग देश बना, जिसे हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। जब हम बात कर रहे हैं आज बाबा साहब के विषय में, तो ये भी जान लें कि जब वो अपनी स्कूली शिक्षा कर रहे थे तब उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक अछूत परंपरा बहुत तगड़ी रही है, अब बहुत हद तक हट चुकी है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी भी देखने को कभी कभी मिल जाती है। ये दुर्भाग्य है। तो बात कर रहे हैं कि जब वो स्कूली शिक्षा कर रहे थे तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। उनको स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल का पानी नहीं पीने दिया जाता था। इन सब विकट स्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। न सिर्फ पढ़ाई पूरी की, इस देश को एक नई दिशा दी, यानी संविधान दिया जिससे हमारा देश चलता है। एक सच्चाई ये भी है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में कभी आपसी सहमति नहीं बनी। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी एक सच्चाई ये भी है कि दोनों में कभी आपस में बनी नहीं। अंबेडकर साहब अपने जमाने में भारतीय सबसे शिक्षित लोगों में से एक थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पीएचडी, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी और फिर अंततः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी प्राप्त की। तो इतनी सारी डिग्रियां हमारे बाबा साहब के पास थी। अगर शौक की बात करें तो बाबा साहब को पढ़ने, लिखने, बागवानी करने और कुत्ते पालने का बहुत शौक था। एक रिपोर्ट में यह भी पता चला कि पढ़ने लिखने का इतना शौक था उन्हें कि बाबा साहब के आखिरी दिनों में लगभग उनके पास 35,000 पुस्तकें मिली। सोचिए, 35,000, यहाँ 1-2 नहीं पढ़ी जाती हैं। 35,000 पुस्तकों उन्होंने पढ़ी अपने जीवन के दौरान। अब बस सीधा सीधा इतना जान लें कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं खुल करके, आप सुन रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो आप खा रहे हैं, हमारी जो इच्छा है वो हम खा रहे हैं, आपकी जहाँ इच्छा आप घूमने जा रहे हैं, हमारी जहाँ इच्छा हम घूमने जा रहे हैं, यानी जो मानव जीवन चल रहा है, दिया भगवान ने जरूर है, लेकिन इसको सुचारू रूप से लागू करने का, समान रूप से लागू करने का नहीं। तो होता क्या था कि जैसे जो बड़ी जाति के लोग हैं या फिर जो अमीर पैसे वाले लोग हैं, खासकर पैसे वाले की बात करते हैं, तो जिनके पास है सिर्फ वहीं खाते पीते थे। अगर आप घूमने जाना चाहें तो वहां पे आपको अनुमति नहीं होती थी। यानी साधारण रूप से कह दे तो समानता का अधिकार। आज उनकी जयंती है, जन्मदिन है, और उन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी। हम सब उन्हें नमन करते हैं और उनके मानने वाले हम हैं, आप हैं, पूरा देश मानने वाला है। दुर्भाग्य होगा उनका जो उन्हें नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। तो उनकी जयंती पर उनको सत नमन है। और आप सभी, हमसे कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा। ये पहला प्रयास है किसी व्यक्ति विशेष पर बोलने का, और मैं प्रयास करता रहूँगा। अब ये काम सिलसिला अब चलेगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब
कमेंट भी चलते हैं। आज के लिए जय भीम।